आई विल गिव द होल इंट्रो अगेन क्योंकि इट इज नीडेड, ठीक है लोगों को। ओके, फर्स्टली भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको लगेगी शुरू में मुश्किल, आप बोलोगे क्या चीज है, बट ट्रस्ट मी, इट इज मोर इजियर देन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या थी जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, केमिकल एनर्जेटिक्स आ गया उसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस आ गया उसके अंदर, बॉन्डिंग्स आ गई उसके अंदर, वो सब अलग है, ठीक है। केमिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ होल न्यू डोर इनसाइड केमिस्ट्री, और आप जब वो दरवाजा खोलते हो तो आप बोलते हो भाई ये सब क्या है, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, लेकिन इट इज सो सो मच इंटरेस्टिंग। आई कांट टेल यू, आई जेन्युइनली लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे ना प्यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑनेस्टली। एक टॉपिक ऑफ पॉलीमर जो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इन ऑर्गेनिक इज सो सो इजी। एंड थोड़े सा आप बेसिक्स क्लियर कर लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। मैं इतना गैप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए शुरू में थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। इट इज अ ह्यूज सेक्शन, ठीक है, इट इज अ ह्यूज एस सेक्शन, हमारे पास बहुत सारी चीजें करने को। ये देखो, 4 पेजेस का इसका सिलेबस है ये सारा। फिर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास है, फिर फ्यूल्स है हमारे पास, फिर अल्केन्स अलग है हमारे पास, फिर अल्कीन्स अलग हैं, अल्कोहल्स अलग हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अलग हैं, ठीक है, पॉलीमर्स अलग हैं। इसमें ना सिर्फ जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा वो है पॉलीमर्स का सेक्शन, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने खुद पढ़ा था, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो इसकी भी टेंशन खत्म हो गई। आई स्टिक टू द सिलेबस, में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो कि सिलेबस में कंपलसरी हैं। क्योंकि अगर मैं ज्यादा इन डेप्थ जाऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि इसमें इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है। जो कहते हैं ना, जितना आप देख करो उतना आपको, आप अंदर जाते रहोगे, वही वाला सीन है इसमें। देयर इज सो मच टू लर्न एंड एंजॉय इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू आर जेन्युइनली गोइंग टू लव इट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज की जो क्लास हो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे ऑर्गेनिक की, ताकि आगे जाके जब मैं स्पीड पकड़ूं तो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर पता हो, ठीक है। तो मैं स्लो चलूंगा, कुछ भी पूछना हो मुझसे लाजमी पूछना। नाउ लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। और द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। जिंदगी कार्बन पे जी रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पूरी की पूरी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? कार्बन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। किसके अराउंड रिवॉल्व करिए? कार्बन के अराउंड रिवॉल्व करिए। अब आपको पता है कि हमारे पास कार्बन एक बहुत अच्छा स्पेशल कंपाउंड है, जिसमें हमारे पास कार्बन का, अगर हम कार्बन का ऐसा कुछ बॉन्ड बनाए, सी अगर हम कार्बन का कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनाए तो हमारे पास बनता है ग्रेफाइट, ठीक है। और अगर हम इसी कार्बन को कुछ अलग तरीके से बनाएं तो हमारे पास बन जाता है डायमंड, ठीक है। इसी कार्बन को अगर हम किसी और तरीके से बनाएं तो हमारे पास बन जाता है चारकोल, ठीक है। तो कार्बन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट, ठीक है। नाउ हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो किसकी केमिस्ट्री है? हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ऐसे क्या बॉन्ड्स बना रहे हैं कि हमारे पास नई नई चीजें बन रही हैं, ठीक है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? अब हमारे पास ना एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछता है, जो कि ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। वो क्या है? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, कोई और एलिमेंट ना हो। सपोज करो, जैसे मेरे पास H2O है, ठीक है, इसमें क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड की CH4, तो इसमें क्या है? एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है ना भाई। अगर मैं बात करता हूँ C10H22, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 22 हाइड्रोजन है। समझ आ रही है भाई? तो ये हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है C10H22 O2 O3 कुछ भी आ जाए। अब जब O आ गया इसके अंदर तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा। जैसे ही इसके अंदर जैसे ही इसके अंदर O आ गया, अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा। हाइड्रोकार्बन रहने के लिए क्या शर्त है भाई? हाइड्रोकार्बन रहने के लिए शर्त ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, ठीक है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, बस ये याद कर लो। आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क का कि बताओ व्हाट इज अ हाइड्रोकार्बन, तो आपने बताना है भाई हाइड्रोकार्बन क्या है।
कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना पहले स्टडी ऑफ कार्बन देखते हैं। आपको पता है कि कार्बन कौन से ग्रुप में है? कार्बन है ग्रुप 4 में। इसका मतलब क्या है ग्रुप 4 में होने का? किसी को याद है कि भाई अगर कोई कोई भी एलिमेंट किसी ग्रुप में होता है तो क्या पता चलता है हमें उससे? अगर कार्बन ग्रुप 4 में है तो मुझे क्या पता चल रहा है कि उसका जो आखिरी शेल है, उसका जो आखिरी शेल है उसके अंदर ना 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब भाई ये देखो, मेरे पास ना कार्बन का कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 आ जाते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आ जाते हैं? दूसरे शेल में 4 आ जाते हैं, 1 2 3 4। मुझे जरा जल्दी से एक बात बताओ कि अभी इस कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि उसका वैलेंस शेल पूरा हो जाए? कोई बता सकता है? माहीन, शहीद, जरमीन, आयजा, अशरफ, सुमैया। 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4। ये 4 अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका जो आखिरी शेल है ना वो हो जाएगा पूरा। कार्बन हो जाएगा हैप्पी। कार्बन को क्या होना है? वो खुश होना चाहता है सिर्फ। उसका जिंदगी में एक मकसद है, वो है टू बी हैप्पी। ठीक है। वो हैप्पी होने के लिए क्या करता है? वो ना 4 बॉन्ड्स बनाता है हमेशा, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो हम ना कार्बन का जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। एक कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4। ये 4 डंडियां क्या बता रही हैं? ये 4 डंडियां मुझे ये बता रही हैं कि भाई यहाँ पे कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच कर दिया और यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इसका मतलब ये है कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। ये पर्पल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अपने थे। उसने फिर शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब देखो, मुझे बताओ क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ना इससे हमें पता चलता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। इन इट्स लास्ट शेल देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, मीनिंग कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। और जो भी चीज 4 बॉन्ड बनाती है हम उसे कहते हैं टेट्रावेलेंट कंपाउंड। नाम याद नहीं करना भाई, नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसी एक पता कहो कि भाई टेट्रावेलेंट, टेट्रा कैसे कहते हैं? 4 को। ठीक है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड। ना कार्बन ना एक लंबी चेन बना सकता है। मतलब क्या है इस बात का? कि एक के साथ एक कार्बन अटैच होता चला जाए तो एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। मतलब दोबारा यहाँ आता हूँ मैं, एक सेकेंड। अगर देखो, मेरे पास एक कार्बन ये रहा, एक इसके पास यहाँ हाइड्रोजन उसने अटैच किया मैं। फिर उसने क्या किया? उसने एक और कार्बन से बॉन्ड बना लिया, फिर एक और से बना लिया, फिर एक और से बना लिया। तो अब ये देखो, यहाँ सारे हाइड्रोजन अटैच है इन कोनों पे, जो डंडियां बना रहा हूँ इनके कोनों पे हाइड्रोजन अटैच है। तो अब देखो, यहाँ पे कार्बन के क्या हो रहा है? एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच हुआ हुआ है, फिर आगे एक और कार्बन अटैच हुआ है, फिर आगे एक और कार्बन अटैच हुआ हुआ है। इन्होंने एक लंबी सी चेन बना ली है। ठीक है। तो हमारे पास जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हम बड़ी बड़ी चेन्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो चेन्स क्या है कि कार्बन कार्बन आपस में चेन्स बना रहे हैं बेसिकली कुछ इस तरीके से। समझो ये जो हाथ जुड़े हुए ना इनके बॉन्ड्स हैं। ये मैंने अटैक ऑन टाइटन से पिक्चर उठाई है, आज ही देख रहा था बैठ के। एनीवेज, तो अब देखो, उसमें हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है मुझे? ये जो कार्बन है ना, समझो सारे टाइटन्स जो है ये सारे कार्बन हैं। ठीक है। अब इनके आपस में जो हाथ जुड़े हुए हैं, ये जो हाथ जुड़े हुए हैं, दिस इज अ बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड बना हुआ है, ये हाथ जुड़ा है, एक बॉन्ड बना हुआ है। तो कार्बन ने आपस में बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो भाई? आप कार्बन ने आपस में क्या बनाए हुए हैं? बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ना हम लोग ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 तरीके से शो करते हैं, 3 तरीके से। पहला तरीका है, हम लिखे हैं उसे डिस्प्लेड फॉर्मूला के तौर पे। किस तौर पे? डिस्प्लेड फॉर्मूला। दूसरा तरीका है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
और चौथा है हमारे पास तीसरा है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। आप बोलोगे सब क्या बोला है, कुछ भी समझ नहीं आया, ना डिस्प्लेड पता है, ना स्ट्रक्चरल पता है, ना जनरल पता है। कोई मसला नहीं है, अभी देखते हैं हम लोग। देखो भाई, अब हम डिस्प्लेड फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्प्लेड फॉर्मूला ना वो फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे सारे एटम्स भी शो होते हैं और उनके बॉन्ड्स भी दिखते हैं। सारे एटम्स भी शो होते हैं और उनके बॉन्ड्स भी दिखते हैं। समझ रहे हो भाई? एक काम करता हूँ पहले, उस सबसे छोड़ो, उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ थोड़ी सी। ठीक है। हमारे पास ना कार्बन की चेन, अभी मैंने आपको बताई कि कार्बन क्या करता है, आपस में चेन्स बनाता है। तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है, हम उसको कहते हैं मेथा, मीथा या मैथ कह लो, मर्जी आपकी। ये एक छोटी सी लिस्ट है जो आपको याद करनी है। ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? पहले हमारे पास है, आप मेथ बोलो मीठा बोलो मर्जी है। देखो हमारे पास ना कुछ कार्बन के वो हैं। जैसे पहला हमारे पास आता है अल्केन, अल्केन। फिर हमारे पास आता है अल्कीन। फिर आता है हमारे पास अल्कोहल्स। फिर हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो, अगर मैं, अब मेथ का मतलब क्या है, वन कार्बन, सिंगल कार्बन, सिर्फ एक कार्बन है, यानी इसमें कोई चेन नहीं है। अगर मैं ईथा की बात कर रहा हूँ, ईथा है टू कार्बन। मतलब क्या है भाई, अगर मीठा, अगर ये, अगर ये अल्केन है तो मैं इसे बोलूंगा मीथेन। यानी ये आखिरी का एन लगा दो बस, मेथ के साथ आखिर का एन लगा दो, ये हो गया मीथेन। अगर ये ईथा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है। अगर ये एल्कीन है तो मैं बोलूंगा मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। आखिर का ई एन ई लगा दो बस, ई एन ई लगा दो, ठीक है। आप इसे मैथ एथ प्रॉप करके भी याद कर लो। मुझे याद ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे बोलता हूँ, मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा। जल्दी जल्दी एक दो बार बोलो, जबान पे चढ़ जाएगा। वन मोर थिंग, आपको ना सिर्फ यहां तक याद करने हैं। चलो बल्कि यहां तक कर लो। आपको मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा याद करना है। मतलब अगर मेरे पास एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, मतलब इसका क्या है, अगर मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ CH4 है, तो मतलब सिर्फ एक कार्बन है। अगर मैं इथेन की बात कर रहा हूँ तो C2H6 है, मतलब मेरे पास दो कार्बन हैं, ठीक है। प्रोपीन का मतलब क्या है, प्रोपेन का मतलब है थ्री कार्बन। यानी उसका जो भी कंपाउंड है ना, जो भी उसका कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन तीन है, ठीक है, उसके अंदर तीन कार्बन है, ठीक है। अगर ब्यूटेन की बात कर रहा हूं मैं, ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर चार कार्बन हैं। अगर मैं पेंटेन की बात कर रहा हूँ उसके अंदर पांच कार्बन हैं। अगर हेक्सेन की बात कर रहा हूँ सिक्स कार्बन हैं। मतलब अगर मैं ब्यूटेन उठाऊं, ब्यूटीन उठाऊं, ब्यूटानॉल उठाऊं, यानी अल्कोहल भी कोई उठा लूं, या ब्यूटाइल उठाऊं, मर्जी है मेरी। अगर ब्यूट लग रहा है ना, अगर उससे पहले ब्यूट का वर्ड लग रहा है, BUT लग रहा है अगर उससे पहले, तो मैं कहूंगा कि भाई उसके अंदर चार कार्बन हैं। आपको क्या लिस्ट याद करनी है, मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। एक काम करो जरा जल्दी जल्दी खुद बोलो, मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, दो तीन बार बोलो, ठीक है। मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है भाई। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब हमारे पास ना जो हमारे पास कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें ना हम तीन तरीकों से शो करते हैं। या तो हम उनका डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखते हैं, या तो हम उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं, या तो हम उनका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या डिस्प्लेड क्या है, क्या स्ट्रक्चरल क्या है, और वो क्या है, जनरल क्या है। डिस्प्लेड फॉर्मूला वो होता है जिसके अंदर ना मैं सारे एटम्स और उनके सारे बॉन्ड्स दिखाता हूँ, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो ईथ का वर्ड है, एथ का वर्ड है, एथ का मतलब दो कार्बन, कितने कार्बन, दो कार्बन, टू कार्बन, ठीक है, कार्बन, कार्बन। तब मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो क्या है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कि देखो, कार्बन और कार्बन ने बॉन्ड बनाया और फिर उनके आपस में हाइड्रोजन लग गया कोनों पे, ठीक है।
यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब देखो, इसमें मुझे सारे एटम्स भी देखने हैं कि देखो कितना हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, पांच हाइड्रोजन है, छह हाइड्रोजन है। ठीक है। और साथ में मुझे कार्बन्स भी दिख रहे हैं कि दो कार्बन्स हैं। ठीक है। ईच लाइन बिटवीन टू एटम्स रिप्रेजेंट अ कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं बनाता हूँ ब्यूटीन, ब्यूटीन, ठीक है, BUT, ब्यूटीन। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, अभी आपको बताया ब्यूट के अंदर कितने कार्बन्स होंगे। ब्यूट की जो चेन है उसके अंदर कितने कार्बन्स आने चाहिए। मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, फोर कार्बन्स। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ब्यूटीन में क्या होगा कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और उनके आपस में लग जाएंगे बॉन्ड्स। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, चलो यहाँ लगा दो। ठीक है। अब आप ये छोड़ दो मैंने बीच में दो बॉन्ड्स क्यों बनाए, एक बॉन्ड क्यों बनाया, वो अभी आपके मतलब की बात नहीं है। ठीक है। एच 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 और एच। अब देखो, इसके अंदर मैं देखो कितने मुझे सब दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इसके अंदर नौ हाइड्रोजन हैं। ठीक है। हाँ, माय बैड। C4H8 होना चाहिए ना। C4H8। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक सेकंड रुको। अरे यार, एक सेकंड रुको। खैर, एनीवेज, अब देखो, इसके अंदर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी दिखा रहा हूँ। ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स भी दिखा रहा हूँ, और सारे बॉन्ड्स शो कर रहा हूँ कितने बॉन्ड्स हैं, क्या क्या सब कुछ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है कि भाई अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ मॉलिक्यूल। अब मैं इसके अंदर बॉन्ड्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं इसके अंदर ज्यादातर बॉन्डिंग नहीं दिखाऊंगा। मैं इसके अंदर बस बता दूंगा कि कार्बन की अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, कार्बन की अरेंजमेंट क्या है। अब जैसे अगर मैं इथीन की बात करूं, अच्छा इसके अंदर मैं बॉन्ड दिखा भी सकता हूँ वैसे, लेकिन सब में नहीं दिखाता। अब जैसे अगर मेरे पास अल्कीन है, तो अल्कीन में ना हम डबल बॉन्ड आता है, कोई एक डबल बॉन्ड आता है। तो मैं अब अल्कीन दिखा तो डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है। तो टू कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड टू ईच अदर विद ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम्स। कुछ समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। देखो, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, इन दोनों, ये दोनों कैसे अटैच्ड है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। एक कार्बन दो हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ आए। अगर मैं एथेनॉल की बात कर रहा हूँ, एथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, टू कार्बन एटम्स, टू कार्बन चेन्स, फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड टू थ्री हाइड्रोजन, यानी इसके अंदर दो कार्बन है। ठीक है, एक दो। और पहले के अंदर पहली जो चेन है, यानी अगर मैं इसको बनाऊं, तो पहला CH3 है, एक दो तीन CH3, एक दो तीन चार पांच। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, CH2, यानी ये H2। फिर उसके बाद क्या है, OH का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। बेसिकली मैं ये सब बनाए बगैर, ये सब बनाए बगैर मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग्स हैं। ठीक है। अब जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। A structural formula is a simplified way to show the arrangement of atoms, focusing on how atoms are bonded together without showing every single bond. अब इसके अंदर सारे बॉन्ड्स नहीं दिखाते। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये कौन सा है, C2H6 है। ठीक है, इथीन है, और इथेन है, ये इथेन। ठीक है, इथेन, मैं इसको जरा लिख देता हूँ। आपको पता है इथेन के अंदर दो कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब डिस्प्लेड और वो देखो, स्ट्रक्चरल देखो, सी, सी का बॉन्ड है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और इसका स्ट्रक्चरल क्या है, मैं बस बता दूं कि CH3, देखो,
पहले उसमें CH3 है, ये CH3 है, ये देखो ये CH3 है, ठीक है, और फिर ये CH3 है, ये एक CH3 आ गया, ठीक है। तो CH3 CH3, ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये बस एक तरीका है कि हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है, कि हमें अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाना कैसे है। अब आपसे एग्जामिनर जो है वो कभी भी आपसे पूछ सकता है कि उसने बता दिया, सपोज करो उसने बोल दिया कि भाई पेंटेन, पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है, मुझे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के दे दो। तो आपने क्या करना है भाई, सिंपली पहले पेंटेन देखो, मुझे बताओ पेंटेन के अंदर कितने कार्बन होंगे, मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, कितने कार्बन होने चाहिए भाई। सुमैया, शहीर, आयजा, माहीन, पांच, अशरफ, वेरी गुड। ठीक है, पेंटेन के अंदर पांच होने चाहिए। अगर आपसे एग्जामिनर बोलता है कि भाई एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है पेंटेन, मुझे ना उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी और इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला भी बना के दिखा दो। आपने बोला कोई मसला नहीं है, पहले हमने लिखा पेंटेन, अभी आपको सिर्फ जनरल फॉर्मूलाज बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। लेकिन आपने बोला पांच कार्बन हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और ये पांच कार्बन, ठीक है, और उनके आपस में हाइड्रोजन अटैच हो गए। मुझे जरा जल्दी से बताओ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये तुम ये करके दिखाओ। देखो भाई, चेक करते हैं। सबसे पहले देखो पहली चेन क्या है, यहाँ पे सी, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है। पहले हमारे पास है CH3, ठीक है, क्या है CH3, ठीक है, ये वाली। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, CH2, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ठीक है, तीन CH2 आ रहे हैं, तो मैं लिख दिया CH2, CH2, और फिर आखिर में क्या आ रहा है, आखिर में ये मेरे पास आ रहा है CH3, ठीक है, और फिर आखिर में आ गया CH3। देखो मैंने बॉन्ड्स नहीं किए लेकिन मैंने बता दिया कार्बन अटैच कैसे हैं। यानी एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद वाला जो कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, उसके बाद वाला जो कार्बन है उसके साथ भी दो हाइड्रोजन अटैच है, उसके बाद वाला जो कार्बन है उसके साथ भी दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन अटैच है, और फाइनली जो आखिरी कार्बन है उसके साथ तीन हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, इज दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला बताऊं क्या है, अ वे टू रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ होल फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास ना कुछ फैमिलीज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ फैमिलीज हैं। एक फैमिली का नाम है अल्केन, ठीक है, अल्केन फैमिली। दूसरी फैमिली है उसे हम कहते हैं अल्कीन, ठीक है, अल्कीन। तीसरी फैमिली है हमारे पास जिसे हम कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। चौथी फैमिली है हमारे पास क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। फिर हमारे पास अल्कीन, अल्काइन भी आता है लेकिन जो हमारे सिलेबस में बस हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फैमिलीज के नेम है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कोई कोई शाह है, कोई शेख है, कोई बट है, तो अलग अलग नाम होते हैं ना फैमिलीज के, कोई रईस है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फैमिलीज के नेम है। अब ना जैसे एक फैमिली है अल्केन, अब होगा क्या, अल्केन के लिए ना एक जनरल फॉर्मूला है, मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा अगर मुझे कोई से भी कार्बन का अल्केन निकालना है। अगर मुझे 50,000 कार्बन वाला भी अल्केन का अल्केन चाहिए ना, मैं फॉर्मूला सेम यूज करूंगा। ठीक है, देखो भाई, एल्केन का ना जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। मतलब इस फॉर्मूले से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई मेरी जो फैमिली है ना वो अल्केन है। समझ नहीं आया, डोंट वरी, अभी समझता हूँ, समझाते हैं। भाई अगर मेरे पास, अच्छा एन मुझे बता रहे हैं, एन मुझे बता रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन के, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अगर मेरे पास मीथेन है, ठीक है, अगर मेरे पास मीथेन है तो मीथेन के अंदर एक कार्बन लगता है, ठीक है, एक कार्बन लगता है। अगर मैं उसको फॉर्मूला में पुट करूं, अगर मैं उसको फॉर्मूला में पुट करूं, मेरे पास फॉर्मूला है CnH2n+2। मेरे पास एक कार्बन है, एन की जगह वन डाल दो, ठीक है।
ठीक है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। एन की जगह आप डाल दो 1। ठीक है। H2, यहाँ भी 1 डाल दो, +2। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब मुझे, अब देखो इथेन का भी जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, वो रहेगा CnH2n+2। मुझे जरा जल्दी से इथेन का निकाल के दिखाओ। इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा। एन की जगह आप लोगों ने क्या डालना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है इथेन में। मुझे बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सुमैया, आयजा, जरमीन, शहीर, माहीन। वेरी गुड आयजा। ठीक है, समझ गई। क्या किया हमने। अब मुझे प्रोपेन का भी निकाल के दिखाओ। प्रोपेन में 3 कार्बन है, जल्दी से। सी, एन की जगह हमने 2 डाला, 2H2, एन की जगह 2 दोबारा डाला, +2। ये हो गया C2, ये हो गया H6। अब मुझे जल्दी से प्रोपेन का निकाल के दिखाओ। प्रोपेन, मीथा इथा प्रोपा, यानी प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन हैं। प्रोपेन, फॉर्मूला सेम रहेगा प्रोपेन का भी, CnH2n+2। ये फॉर्मूला है। वेरी गुड भाई माहिन आयजा। हमने एन की जगह क्या डाला, नंबर ऑफ कार्बन डाला। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3 है। ठीक है। H2, दोबारा एन आया, 3 डाल दो, +2। C3 हो गया। H2 3 होता है 6, 6 + 2 होता है 8, H8 हो गया। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, एक ऐड पेज। अब देखो, अब ना ये फॉर्मूला था, एक सेकेंड। ये फॉर्मूला था मेरे पास और अल्केन्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्कीन्स का। अल्कीन, अब अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है ना, अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। ठीक है, बस ये फॉर्मूला, कोई +2 कोई +1 कुछ नहीं है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन। अब आप एक काम करो जरा जल्दी से। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना अल्कीन में जो है मीथीन नहीं है। ठीक है, मीथीन नहीं है हमारे पास। वो क्यों नहीं है वो आगे जाके बताऊंगा, अभी के लिए देखो। हमारी अल्कीन की जो चेन शुरू होती है ईथीन से शुरू होती है। इथीन, इथीन, मीठा इथा प्रोपा, तो यानी प्रोपीन, मीठा इथा प्रोपा, ब्यूटा, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है। ये हमारे पास, अब इन मुझे जल्दी से इनके बताओ। इथीन का क्या होगा, इथीन फिर 2 ही होता है, नहीं, हमेशा मीथा 1 रहेगा, ईथा 2 रहेगा, प्रोपा 3 रहेगा। हमारे पास बेसिकली इथीन के लिए ना जरूरी है कि 2 कार्बन में बॉन्ड बनाओ। लेकिन क्योंकि मीथेन के अंदर, मैथ के अंदर सिर्फ एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो मुझे बताओ 2 का बॉन्ड ही नहीं बन सकता, जिसकी वजह से अल्कीन नहीं बन पाता। ठीक है, मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। C2H4, वेरी गुड भाई। प्रोपीन का बताओ। आयजा तुम बताओ, महीन नहीं बताना, तुम कोई और ना बताए, सिर्फ आयजा बताओ। ब्यूटीन का समैया बताना, कोई और ना बताए। आइजा जल्दी से। C2H4। प्रोपीन का क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, CnH2n। प्रोपीन के अंदर 3 कार्बन हैं। C3H क्या हुआ, 3 2 6 हो गया। वेरी गुड। सोमैया मुझे ब्यूटीन का बना के दिखाओ, कोई और ना बताए। ब्यूटीन के अंदर 4 कार्बन हैं। वेरी गुड। C4H8। शहीर मुझे पेंटीन का बना के दिखाओ। 5 कार्बन हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, C5H10 इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो देखो, अब ये जो, वेरी गुड शहीर, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो पूरी चेन के लिए चेंज नहीं हो रहा, सबके लिए सेम रह रहा है। ठीक है, सब पे अप्लाई हो रहा है, वो इधर भी लग रहा है, वो इधर भी लग रहा है। ठीक है, वो हर जगह अप्लाई हो रहा है, यानी पूरी की पूरी अल्कीन की सीरीज पे लग रहा है। ठीक है, अल्केन की जो पूरी सीरीज है उसका एक डिफरेंट जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे।
नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑल द फैमिलीज हैव अ डिफरेंट जनरल फॉर्मूला। सारी जो फैमिलीज है ना, खुद खुद के बताओ, अल्केन अल्कीन और अल्कानिया का सामान्य सूत्र कह दो ना, +2। एनीवेज, हमारे पास ऑल द फैमिलीज हैव अ डिफरेंट जनरल फॉर्मूला। ठीक है। अल्कीन्स का क्या फॉर्मूला है? CnH2n। इथीन का बता दिया। अच्छा, अब ना हम एक नया वर्ड सीखते हैं। वो नया वर्ड है होमोलोगस सीरीज। व्हाट द हेल इज दिस? होमोलोगस क्या होता है भाई? देखो भाई, हमारे पास सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सारे के सारे क्या, अल्केन कह लो, सारे के सारे अल्कीन कह लो, सारे के सारे अल्कोहल्स कह लो। अगर मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ तो ये एक सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब चाहे मैं मीथेन की बात करूं, इथेन की बात करूं, प्रोपेन की बात करूं, पेंटेन की बात करूं, हेक्सेन की बात करूं, ऑक्टेन की बात करूं, ये एक सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उनका जनरल फॉर्मूला सेम है। वो एक सेम होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, अल्केन एक फैमिली है। बेसिकली अल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है। दैट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अब सारे के सारे जो अल्केन्स है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगे सेम होंगी। अब मैं चाहे एक कार्बन वाले अल्केन की बात करूं या 1000 कार्बन वाले अल्केन की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी उनकी। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जैसे अब ये आ रहा है CnH2n+1OH। इसका जनरल फॉर्मूला ये है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1OH। ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या है इसकी? अल्कोहल। यानी ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। अल्कोहल्स। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई, कोई फैमिली है, जैसे वो बट फैमिली होती है, शेख फैमिली होती है, रईस फैमिली होती है। वो एक फैमिली, होमोलोगस सीरीज का मतलब फैमिली है। ठीक है। और अल्कोहल जैसे उसका नाम है, वैसे बट उस फैमिली का नाम है। ठीक है। या फिर रईस उस फैमिली का नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? बेसिकली फंक्शनल ग्रुप, बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं ना, कोई एक, जैसे अब मेरे पास ये लगा हुआ है सी H। मुझे बताओ, अगर मैं जैसे ही इस कंपाउंड को देखता हूं, तो मुझे मुझे क्या लगेगा? मुझे क्या पता चलेगा कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है? मुझे ना कुछ इस कंपाउंड को देखते ही कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी दिखे इस कंपाउंड के अंदर, कोई ऐसे यूनिक एटम्स दिखे या कोई ऐसा यूनिक शेप दिखे, मैं देखते ही बता दूंगा भाई ये अल्केन है। ठीक है। जैसे मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई ये तो अल्केन है। अगर मैं कोई और देखता हूँ, जैसे अगर मेरे पास कोई और कंपाउंड था जो ऐसे था सी 1 2 3 4 5 6, हर जगह हाइड्रोजन लगा, यहाँ OH लगा हुआ है, मैंने इसे देखा, मैंने कहा ये तो अल्कोहल है। ठीक है। अगर मैंने एक और कंपाउंड देखा, सपोज करो मैंने कंपाउंड देखा जिसके अंदर CH3CH2COOH, मैंने ये कंपाउंड देखा। मैंने जैसे ही इस कंपाउंड को देखा ना, मैंने देखते ही कह दिया यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। रिगार्डलेस उसके अंदर कितने कंपाउंड्स हैं, क्या है, मुझे ना कुछ बताओ उसमें कुछ ऐसा यूनिक क्या दिख रहा है कि मैंने देखते ही बोल दिया कि भाई इसका नाम ये है, इस फैमिली का नाम ये है। ठीक है। अब जैसे, चलो छोड़ो, वो ज्यादा डार्क हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई इसमें OH लगा हुआ है, इस OH का मतलब है कि अल्कोहल का ग्रुप है। इस OH का क्या मतलब है? कि ये एक अल्कोहल का ग्रुप है। बेसिकली ये जो OH है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप है। जैसे वी एज, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर कोई एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टी तो छोड़ो, सब लोगों में मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन चलो, जैसे मेरा और शहीद का शनाख्ती कार्ड का नंबर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। सुमैया का और आयजा का शनाख्ती कार्ड नंबर सेम नहीं होगा, वो उनके लिए यूनिक है। ठीक है। वो उनके लिए क्या है? वो यूनिक है। तो वो उनकी एक, उनका एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। वो क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप है। मतलब एक ऐसी यूनिक चीज जिससे मुझे पता चले कि भाई ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली या होमोलोगस सीरीज है, ये उसकी है। जैसे एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स within a molecule that determines the chemical properties and the reaction of a homologous series, a unique pair of atoms to identify a specific family। अब जैसे मेरे पास एक फैमिली आती है अल्केन, पहली फैमिली, इसका फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, लेकिन इसके अंदर सारे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे ही मैं अल्कीन पे आता हूँ ना, तो देखो अल्कीन में 2 बॉन्ड्स आ जाएंगे, ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएंगे ऐसे करके।
तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये डबल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। कि मतलब मैंने सिर्फ देखते ही बता दिया कि भाई ये एल्कीन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैंने अल्कोहल को देखा, उसके अंदर एक OH लगा हुआ था, मैंने कहा यार ये तो अल्कोहल है। मुझे पता कैसे चला? उसका फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, मुझे देखते ही पता चल गया अल्कोहल है। ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजीज ने इन्वेड किया था, तो वो ना इंफीरियर लोगों को एक बैंड बना देते थे। जैसे एक पूरी रेस है, वो एक पूरी रेस है, उन पूरी रेस को ना हाथ पे एक बैंड बना देते थे। बोल, अब जैसी कोई कोई भी नाजी देखता था, वो देखते ही बता देता था हाँ भाई ये कोई और बंदा है, ये इस रेस का बंदा है। मतलब उस रेस का एक फंक्शनल ग्रुप बन गया, उस रेस की एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक की आइडेंटिटी है कि उनके आखिर में COOH का बॉन्ड होता है। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर? समझ आ रही है भाई? बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे, जल्दी से बताओ एवरीवन, यस या नो? सुमैया, आयजा, शहीर, माहीन, समझ आ रही है? डज इट मेक सेंस? चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ, वेरी गुड। अब हम बढ़ रहे हैं कुछ होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। होमोलोगस सीरीज क्या है भाई? एक फैमिली है। जैसे अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन एक होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, अब सारी होमोलोगस सीरीज का ना कोई एक, मतलब एग्जामिनर आपसे तीन चार तीन तीन मार्क्स का पूछ लेता है क्वेश्चन कि बताओ होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक बता दो। ठीक है भाई, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या इस बात का कि अगर मैं अल्केन की बात कर रहा हूं, तो सारे अल्केन का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। चलो छोड़ो, ऐसे करते हैं, अगर मैं अल्कीन की बात कर रहा हूं, तो मतलब सारे अल्कीन में डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, तो सब में COOH का बॉन्ड होगा। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, तो OH का बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एक फैमिली का कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, सारी होमोलोगस सीरीज में सबका एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। नाउ उसके बाद क्या है? जनरल फॉर्मूला सेम है। मतलब अगर अल्कीन की फैमिली की बात कर रहा हूं, यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, तो मतलब उन सारी अल्कीन्स का जो फॉर्मूला होगा ना, एक सेकंड रुको, मतलब अगर मैं सारी अल्कीन्स की बात कर रहा हूं, तो देखो ALKENES, सारी अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है। मतलब अगर मैं इथीन की बात करता हूँ या ऑक्टीन की बात करता हूँ, या मैं किसी हजार कार्बन वाले कंपाउंड की बात करता हूँ, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला पुट होगा। भाई अगर मेरे 1000 कार्बन होंगे, खुद ही बता दो, अगर मेरे पास 1000 कार्बन है, बताओ उसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? जल्दी से बताओ। अगर मेरे पास 1000 कार्बन है, एन की वैल्यू का 1000 है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा उसका? उसका फॉर्मूला बन जाएगा C1000 H2000। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब मेरे पास जितने भी कार्बन हो, उनमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल लाजमी होगा। ठीक है, अगर मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ अल्केन की बात कर रहा हूँ, तो सारे अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2 भाई, है ना? तो मतलब पूरी होमोलोगस जो सीरीज है, उस सब का सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, पूरी होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स का सेम फॉर्मूला है, पूरी होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला सेम है, पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला सेम है। समझ आ रही है भाई? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिफरिंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट बाय अ CH2 यूनिट। समझ नहीं आ रहा? भी रुक जाओ जरा, एक बार समझाता हूँ। ये बात थोड़ी सी मुश्किल होगी आइडेंटिफाई करना, लेकिन अभी समझ जाओगे, फौरन ही समझ जाओगे। देखो, मेरे पास ना, मैं पहला पहला बनाता हूँ इथेन। इथेन, मुझे बताओ इथेन के बाद क्या आता है? 3 कार्बन वाले का नाम क्या है? 3 कार्बन वाले का नाम क्या है? जल्दी से समैया, आइजा, प्रोपेन, वेरी गुड, मिथाइल द प्रोपा। यानी अब मैं बनाता हूँ प्रोपेन। ठीक है, मैं दोनों का ना जरा जल्दी से एक फॉर्मूला बनाता हूँ, डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाता हूँ। इथेन में होता है एक दो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन अटैच होता है, H H H H H। ठीक है, प्रोपेन का बनाता हूँ, रुको। एक, एक दो, 3 कार्बन।
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। प्रोपेन के बाद क्या आता है भाई, जल्दी से बताओ। प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन। ठीक है। सी 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 सी, चार कार्बन आ गए ब्यूटेन के अंदर। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरी एक बात सुनो। देखो इसके अंदर अभी कोई CH2 यूनिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर एक CH2 यूनिट इंक्रीज हो गया। ठीक है। यानी देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड्स के आखिर में हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक CH2 यानी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का यूनिट आ गया। इसके अंदर एक और आ गया, समझ रहे हो। इसके अंदर पहले सिर्फ एक CH2 का यूनिट था, इसके अंदर दो CH2 का यूनिट आ गया। अगर मैं बात करूंगा मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा पेंटेन की बात करूंगा, अगर मैं पेंटेन के अंदर एक और CH2 का यूनिट आ जाएगा। ठीक है। डिफरिंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट, यानी अगर इथेन से प्रोपेन पे जाता हूँ तो एक CH2 का यूनिट इंक्रीज हो गया, प्लस वन CH2। ठीक है। यानी देखो ये CH2 का यूनिट बीच में आ गया, है ना। अब जब मैं प्रोपेन से ब्यूटेन पे गया, जब मैं प्रोपेन से ब्यूटेन पे गया तो एक CH2 का यूनिट और आ गया, डबल दो डबल हो गए। ठीक है। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक जब मैं गया तो एक CH2 का यूनिट इंक्रीज हो गया। इसी को हम कहते हैं कि डिफरिंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट बाय अ CH2 यूनिट। थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेइंग अ ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। या एक सेकेंड। ठीक है। डिस्प्लेइंग अ ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे वर्ड समझने का है ट्रेंड। ट्रेंड मेन वर्ड है। ठीक है। मतलब इस बात का ये है कि भाई मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ कि अब जैसे अगर मैं मीथेन है ना, मीथेन एक गैस है। मीथेन क्या है, एक गैस है। मैं अब इथेन भी गैस है। मीथा इथा प्रोपा ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, आगे जाता हूँ तो लिक्विड बन जाता है, फिर और आगे जाता हूँ सॉलिड बन जाता है। ठीक है। तो एक ट्रेंड मिल रहा है मुझे, गैस टू सॉलिड जा रहा हूँ। सिमिलरली उनकी जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। उनकी जो फ्लेमेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो एक ट्रेंड है। मतलब मीथेन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ा अल्केन उठा लेता हूँ, बहुत बड़ी चेन वाला अल्केन उठा लेता हूँ, उसमें फ्लेमेबिलिटी कम होगी। ठीक है भाई। और फाइनली कि एक होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी। समझ आ गया भाई होमोलोगस सीरीज सबको। कुछ समझ नहीं आया तो पूछो जल्दी से। यस या नो बताओ, यस या नो जल्दी से। सुमैया, आयजा, शहीद, माहीन, यस और नो। ओके वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, कार्बन चेन्स पढ़ा दी। अब हम बढ़ रहे हैं पहली होमोलोगस सीरीज, जो कि है हमारे पास अल्केन। अल्केन। ठीक है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद करना है आपने, वो है CnH2n+2। ठीक है। होमोलोगस सीरीज इसकी अल्केन है। अच्छा, अल्केन को ना हम कहते हैं कि अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड का मतलब है कि अल्केन के अंदर सारे के सारे कार्बन है ना, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड है। मतलब कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है कि जैसे एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे कार्बन में ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक ही बॉन्ड होगा सारे के सारे कार्बन के अंदर। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। हाँ। अब अगर याद नहीं हो रहा ना कैसे याद करें, क्योंकि अब अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो अल्कीन है वो अनसैचुरेटेड है। तो अब कंफ्यूज हो जाता बंदा, मैं कंफ्यूज हो जाता था कि भाई कैसे याद करूं कि सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। देखो सैचुरेटेड में एस आर है पहला वर्ड, सिंगल बॉन्ड के अंदर भी एस आर है। बस ये याद कर लो कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एस एस से देख लो। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। मुझे जरा एक सेकंड में पानी पी के आया। एनीवेज, अब मैं कहाँ था, मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा सिर्फ, तब सैचुरेटेड होगा। ठीक है ना। मैंने पेजेस छोड़े तो अल्केन और अल्कीन बताने के लिए थे, चलो बना ही देते हैं। मेरे पास पहला अल्केन है मीथेन, METHANE, मीथेन। इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, तो मैं इसे कहता हूँ CH, H और H। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH4। ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं इथेन की तरफ। इथेन, इथेन का जो फॉर्मूला है
वो है 2 कार्बन का, यानी इसके अंदर 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन। तो सी सी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हाइड्रोजन लगे हैं सारे। ठीक है भाई। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका CH3, CH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोपेन पे चलते हैं। प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ सारे हाइड्रोजन लगे हैं। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ मुझे। देखो ऊपर से देख लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, बताओ इसका क्या होना चाहिए। डंडियों के कोनों पे एच लगा हुआ है। ठीक है, सही सही, C3H8 सही है। लेकिन मुझे इस फॉर्म में बताओ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेसिकली बताते ही हैं कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। ये देखो, जैसे इथेन का पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने C3 लिखा, दूसरे के साथ CH3 लिखा। इसी तरीके से प्रोपेन का भी बताओ। वेरी गुड, समझ गया। ठीक है भाई, कैसा हुआ? पहले हमारे पास CH3 का ग्रुप है, CH3, फिर मेरे पास है CH2, फिर मेरे पास है CH3। वेरी गुड शहीद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अल्केन्स के कुछ रिएक्शन है हमारे सिलेबस में। अच्छा, मैंने ना नोट्स को ऐसे बनाया है कि अभी आपको हो सकता है कुछ चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन जब बाद में जब आपके पेपर्स करीब आएंगे ना, तो इन नोट्स को बहुत थॉरोली बनाऊंगा मैं। सारे अल्केन्स का सामान एक जगह करूंगा, सारे अल्केन्स का सामान एक जगह करूंगा। तो हमारे सिलेबस में ना चीजें काफी आगे पीछे करके दी हुई है उन्होंने, कि अल्केन्स पहले पढ़ा दो, फिर बाद में अल्केन्स को और पढ़ाओ, फिर बाद में और पढ़ाओ। मैंने सारी चीजें एक साथ पढ़ाई बनाई हैं। ठीक है, तो आज मैं पूरा का पूरा अल्केन्स सही से पढ़ा दूंगा, कंप्लीट अल्केन करा दूंगा। ठीक है। Alkanes are generally unreactive under normal conditions due to strong covalent bonds. अल्केन जो है ना, ज्यादातर वो नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऑक्सीजन में छोड़ा फट गया या कुछ हो गया अचानक ही। अनरिएक्टिव है। लेकिन अल्केन के 2 रिएक्शन हैं जो कि होते हैं। ठीक है, वो 2 रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन है हमारा कंबशन। कंबशन आपको सबको पता है। कंबशन वो रिएक्शन होता है जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, यानी बेसिकली जल रही होती है। ठीक है। और दूसरा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन। हम पहले कंबशन को देखते हैं। कंबशन क्या है? जब एक अल्केन किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और उसका प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद रखना, हमेशा ये सेम रहेगा। जैसे अल्केन ने रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट उसका निकलेगा CO2 + H2O। और आपको सिर्फ और सिर्फ इसे बैलेंस करना होगा। ठीक है। अगर सपोज करो मैं लेता हूँ C2H6, यानी क्या है? ये इथेन है। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ O2 के साथ। तो रिएक्शन क्या है? मेरे पास CO2 प्रोड्यूस होगा, साथ में H2O प्रोड्यूस होगा। अब आप इसे बैलेंस कर लो, देखो यहाँ पे O2 कितने हैं? यहाँ यहाँ 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे। यहाँ पे कार्बन है 2। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लो, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ 2 लगा दो, मतलब यहाँ भी 2 कार्बन से, यहाँ भी 2 कार्बन हो गए। अब देखो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे 2 2 4 ये हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। तो यहाँ 2 ऑलरेडी लगा, मैं 3 लगा देता हूँ, तो 3 2 6 हो गए। यानी अब कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, बस ऑक्सीजन आउट है। यानी कार्बन के ये 2 2 4 और 3, 5 6 7 आ रहे हैं। ठीक है, 7 आ रहा है। अब क्या करूं मैं? अब इसे कैसे बैलेंस आउट कर सकता हूँ भाई, बताओ जल्दी से। क्या मैं ऑक्सीजन को बैलेंस आउट कर सकता हूँ? वैसे फ्रैक्शन में भी बैलेंस कर सकता हूँ, बाय द वे, पता है आप लोगों को? चलो भाई, सारे टाइम है। अच्छा देखो, हमारे पास, चलो एक काम करते हैं,
ऑक्सीजन को इवन कर लेते हैं, यहाँ पे ना 4 कर लेता हूँ, मैं 4 लगा देता हूँ। अब क्या हुआ, मैं होल नंबर में रहूंगा मेरे पास, और यहाँ पे अब 4 टू जा कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया, 8 नहीं कर सकता, मैं कुछ और करता हूँ। लेट्स डू, यहाँ 6 लगा देता हूँ। 6 टू जार हो गया, 12 हो गया मेरे पास, ठीक है। 6 टू जार क्या हो गया, 12 हो गया मेरे पास, यानी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, ठीक है। 12 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 6 जार 12, 6 टू जार 12 हो गया। हाइड्रोजन कार्बन मेरे पास 4 है, ठीक है, यहाँ 4 लगा देता हूँ, तो कार्बन भी बैलेंस आउट हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 टू जार 8 ऑक्सीजन हो गए, और 6, 6 प्लस वो कितना होता है, 8 प्लस 6 कितना होता है, 9 10 14, 14 होता है। यहाँ 7 लगा दो सिंपल, यहाँ लगा दो आप 7। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मेरी कोई भी इक्वेशन हो, अब ये इथेन की थी, मैं प्रोपेन ले लूं। प्रोपेन है C3H8, इसको O2 के साथ रिएक्ट करूंगा, इसका भी रिएक्शन यही होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसे बैलेंस करना है, ठीक है। इसमें बैलेंसिंग बहुत करनी है आपने, ठीक है। कोई सा भी अल्केन का अगर कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस आउट करना है, ठीक है। बैलेंसिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं ना। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन का। मैंने पेज क्यों छोड़ा है। सबसे पहले समझो कि ये जो रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक चीज डिस्प्लेस हो रही है। आपको याद होगा, मैंने आपको जब मेटालिक सीरीज पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताया था, है ना। इसमें भी कुछ यही है। सबसे पहले देखो, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब सनलाइट वाला रिएक्शन है। इस रिएक्शन को होने के लिए यूवी लाइट की जरूरत है। किसकी, यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट करती क्या है, यूवी लाइट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी देती है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलती है, यूवी लाइट से मिलती है। बेसिकली उसमें होता क्या है, अब मेरा कोई भी अल्केन है ना, अल्केन के कोई सा भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के एटम से रिप्लेस हो जाता है। यानी इसको पहले तो ये देख लो, यस, अल्केन प्लस क्लोरीन का रिटर्न क्या बनता है, क्लोरो अल्केन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। देखो, अगर मैं एक अल्केन लेता हूँ, जैसे CH4, ठीक है, CH4 ले लेता हूँ, मीथेन ले लेता हूँ, CH4, ये CH4 यहाँ, और इसका रिएक्शन कराता हूँ। अब आपको याद होगा, मुझे जल्दी से बताओ, क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी Cl2 के तौर पे एग्जिस्ट करती है। मतलब क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड बना के बैठे हैं में, ठीक है। अब इसका बताऊं क्या होगा, होगा ये कि एक क्लोरीन किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, और ये जो हाइड्रोजन था, ये इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। एक दूसरे से पोजीशन स्विच कर लेंगे, बस इतना होना है, बस इतना होगा, ठीक है। एक दूसरे से पोजीशन स्विच हो जाएगी। तो अब क्या होगा, मेरे पास सी, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एच एच एच, कोई सा भी रिप्लेस कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई सा भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। यहाँ पे Cl आ गया, और साथ में HCl बन गया, यानी अब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। समझ रहे हो भाई, समझ गया। ओके ना, अगर इसका फर्दर क्लोरीन दोबारा रिएक्शन होता है, तो अब वो दोबारा एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, फिर करता रहेगा। अब जैसे मैं एक और लेता हूँ, ये क्या हुआ, CH4 था पहले, और इसका रिएक्शन हुआ Cl2 से, तो इन रिटर्न क्या बना, CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl, बस इतना सिंपल है। इसमें कुछ भी नहीं करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। बेसिकली मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। बस पोजीशन स्विच हो गई और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं कोई और सा भी क्या कुछ भी ले लूं मैं। अब जैसे इथेन लेता हूँ मैं, चलो इथेन छोड़ो, प्रोपेन लेते हैं। प्रोपेन का क्या है, C3H8, ठीक है, प्रोपेन। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि जैसे अब कार्बन 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 और कार्बन का बॉन्ड है, 8 हाइड्रोजन लगे हमारे पास, ठीक है, 8 हाइड्रोजन लगे हमारे पास, H एच 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 और एच, ये हाइड्रोजन लगे हैं। इनका हम रिएक्शन कराते हैं किससे, Cl2 से, यानी क्लोरीन से। क्लोरीन हमेशा ना जब एग्जिस्ट करता है तो Cl2 के मोड में एग्जिस्ट करता है, यानी ऐसे क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड बना के बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे H2 होता है ना, H2, ऐसी Cl2 भी है, ऐसी Br2 भी है,
ऐसी ही I2 भी है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, हमारे सिलेबस में ना बोला हुआ है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन, लेकिन याद रखना कि पूरा का पूरा ग्रुप 7, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन आ गया, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, इस इन सब का रिएक्शन हो सकता है। यानी ये सारे के सारे इस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, F2Br2I2। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन की जगह Br रख दूं, अगर ऐसे रख दूं ना, Br और Br का रख दूं, तो भी सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी एक Br जो है, ये आप C4H10 नहीं बना दिया मैंने, 1 2 3 चला रहे, हाँ सॉरी माय बैड। ठीक है, चलो छोड़ो, इसे हम चेंज कर देते हैं, C4H10, और इसे हम कह देते हैं मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा ब्यूटेन, ब्यूटेन। चलो ब्यूटेन है, ठीक है। अब होगा इसमें यही कि एक जो ब्रोमीन है वो किसी भी हाइड्रोजन को, इट डज नॉट मैटर वो किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, इसको कर ले, इसको कर ले, इसका हमसे कोई अभी कोई ताल्लुक नहीं है, हमें कोई सा भी रिप्लेस कर सकता है। ज्यादा अच्छा है कि एक कोने वाला कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत हो जाती है क्योंकि ना ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेंज है ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, तो समझ ही नहीं आता क्या चीज क्या है। तो आप कंफ्यूजन से बचने के लिए आखिरी वाले को रिप्लेस कर दो, इसको इससे रिप्लेस करो और एच को इसके साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, कंपाउंड क्या बनेगा मेरे पास, ठीक है। दोनों दोनों जस्ट मी, आई जस्ट वांट दिस थिंग, दोनों दोनों जस्ट, ठीक है। और ये मेरे पास सिंपल एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ बी आर लग गया, यहाँ बी आर लग गया, और यहाँ पे एच लग गया, ठीक है, वो जो एच आया था। अभी आप क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, मर्जी है, लेकिन मैं अभी क्लोरीन से करा रहा हूँ क्योंकि क्लोरीन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आ गया यार, यहाँ क्लोरीन आ गया, और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ एक्सचेंज हो गया, बेसिकली पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, ये पोजीशन चेंज हो गई। दैट्स इट, ये हमारा रिएक्शन है क्या। अच्छा, इसका जो नाम बनता है वो नाम आपको याद नहीं करना है, लेकिन आप बेसिकली क्लोरो अल्केन बन रहा है, ठीक है। जैसे अगर मीथेन है तो क्लोरोमीथेन, अगर इथेन है तो क्लोरोमीथेन, अगर प्रोपेन है तो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, अगर ब्यूटेन है तो क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो बस अल्केन की जगह नाम डाल दो और शुरू में क्लोरो डाल दो, ठीक है। चलो आज मैं अल्कीन नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो समझ भी नहीं आएगा। एक काम करना, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन आप लोग एक काम जरूर ये करना कि कल जब नेक्स्ट क्लास जो है ना, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स को दोबारा देख लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा पेस ज्यादा जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर मैं अल्कोहल अल्कीन ये सब एक साथ करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मजे करो, एंजॉय।